ग्लोबल भारत की टीम आज गाजीपुर बॉर्डर पे आई है और जैसे ही हमने आपको पहले दिखाया और जैसे से रास्ते से हम चल रहे थे वैसे वैसे हमने देखा कि जगह जगह पे लंगर लगे हुए हैं, जगह जगह सेवादार जो है वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। जो किसान यहाँ डटे हैं अपनी मांग को लेकर। सबसे बड़ी दुविधा का विषय है कि अपनी मांग को लेकर सरकार से बातचीत हो रही है, यानी अपने हक की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति आखिरकार क्या होने वाली है। आगरा का ये लंगर लगा हुआ है जहां हम बैठे हुए इस वक्त सतनाम सिंह जी हैं, जो जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से वो जो है यहाँ पर लंगर है और किसानों को भोजन करा रहे हैं। किसानों को जो ज़रूरतें हो रही है उनकी पूरा कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सतनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल भारत पर। पहले तो दूसरा, कब से आप लंगर लगा रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपको बता दूं कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही किसान वीर जब सड़कों पे आए हैं तो सारी संप्रदायों ने, सारी संस्था ने ये प्रण किया कि हमारे किसान आज अन्नदाता सड़कों पर हैं, क्यों ना उनकी सेवा की जाए। तो उस समय से ही हम लोग, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से ही लंगर सेवा शुरू है। आगे आपका लक्ष्य क्या है? कि सरकार अभी जिस तरह से आगे बात हो रही है, सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। 4 तारीख को बैठक थी, उसमें भी कुछ अभी आगे हो नहीं पाया है। क्या लगता है कि आप आगे क्या करने वाले, आगे क्या क्या व्यवस्था देने वाले हैं? जैसे वाहिगुरु की ऊपर वाले की मर्जी, तो देखिए सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान आज इतनी परेशानी है, किसानों के सड़कों पर ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे थे कि पीछे 2 दिन से बरसात हो रही है, लेकिन हौसले बुलंद हैं किसानों के, लोगों के। कि और ये बारिश में आपको भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी? परेशानियां हुई यहाँ। भाई देखिए, क्योंकि एक व्यवस्था करनी और एक टेम्परेरी करनी, उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है ना जी। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। हम सरकार जैसे तारीख पे तारीख डालती जा रही है। हमने सोचा कि अगली तारीख को फैसला आ जाएगा और किसान अपने अपने घरों को चले जाएंगे, तो आगे से आगे टालती जा रही हैं। जैसे जैसे टालती जा रही हैं, किसानों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, उसी तरीके से व्यवस्था भी बढ़ जा रही है। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, जिस तरह से किसान लगातार डटे हुए हैं। आप देखिए, बारिश हो रही है, लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। हमारे साथ एक और सदस्य, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली लाजपत नगर से। आप यहाँ किसानों के आंदोलन में क्या कुछ यहाँ देख रहे हैं? क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं? क्या फिर यहाँ किसानों क्या, क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं, अब आगे क्या रवैया रहेगा आपका, आगे क्या रुख रहेगा? देखो, ये तो एक देश की लड़ाई है, ये खाली किसान की नहीं है। अगर ये चीज़ कामयाब ना हुई तो जो गरीब आदमी है वो तो मारा जाएगा। किसान तो अपना कर लेगा, क्योंकि उसके पास खेत भी है, सब कुछ है। पर जो छोटा छोटा मजदूर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो रोटी नहीं खा पाएगा। बड़ी समस्या है और ये कहा भी जा रहा है, किसानों के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसान जब खेतों में काम करता है तब यहाँ बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के पास अन्न पहुँचता है। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है। किसानों की इस बात पर, क्योंकि जो उनकी मांगे हैं, 3 कानून की बात हो या MSP की बात हो या स्वामीनाथन आयोग की भी बात हो, वो भी बातें हो रही हैं, लेकिन सरकार है कि अपने अड़ियल रुख पर लगातार बरकरार है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार कब जो है किसानों की बातों को सुनती है और किसान फिर से अपने घर लौट पाते हैं।